अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रिप्ले के साथ मैं हूं आपका होस्ट इमरान सिद्दीक। और T20 वर्ल्ड कप में सुपर 8 मरहले का आगाज़ हो गया है, लेकिन जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा आगाज़ नहीं हुआ। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का जो मैच था वो बारिश की नज़र हो गया और दोनों टीमों को एक एक पॉइंट दे दिया गया। दोनों टीमें खुश भी थीं, कंफ्यूज भी थीं, क्योंकि दोनों के पास चांस था, जीत भी सकते थे और दोनों के पास ये भी चांस था कि एक भी पॉइंट हाथ ना आता। दूसरे मैच में श्रीलंका और इंग्लैंड की टीमें मध्य मुकाबिल हैं और पाले किले के मैदान पर, और इंग्लैंड की टीम जो है वो थोड़ी सी मुश्किलात का शिकार नज़र आ रही है। उनके जो जॉस बटलर हैं, सीनियर बैट्समैन जो कि ओपनिंग करते हैं T20 क्रिकेट में, मुकम्मल तौर पर नाकाम नज़र आ रहे हैं। तीनों मैचेस जो ग्रुप स्टेज में भी इंग्लैंड ने खेले उसमें भी उन्होंने बड़ा स्कोर नहीं किया था, आज भी कोई बड़ा स्कोर नहीं कर सके। तो एक बड़ा स्कोर जहाँ पे कहा जा रहा है कि पाले किले कैंडी में 180 175 ये स्कोर बनेगा, वो इंग्लैंड की टीम जो है वो बनाती हुई नज़र नहीं आ रही। इस मैच पर भी बात करेंगे, पाकिस्तान के मैच पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले कल जो हुआ, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड को एक एक पॉइंट मिला। आगे क्या मैचेस हैं पाकिस्तान के, क्या सिनेरियो बन सकता है, उस पर एक रिपोर्ट देखते हैं। सेमीफाइनल का टिकट कटाना है तो इंग्लैंड श्रीलंका को हराना है। एक भी शिकस्त पाकिस्तान को अगर मगर का शिकार कर देगी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सुपर 8 मरहले का पहला मैच बारिश की नजर हो गया। टॉस के बाद तेज बारिश के बायस एक बॉल भी ना फेंकी जा सकी, जिसकी वजह से अंपायर्स ने मैच मंसूख कर दिया। ग्रुप 2 में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड को एक एक पॉइंट दे दिया गया। अगले मैच में शिकस्त पाकिस्तान को अगर मगर की सूरत हाल से दो चार कर सकती है। पाकिस्तान अपने बकिया दोनों मैचेस जीत कर अगर मगर के बगैर सेमीफाइनल में जा सकता है। सुपर 8 में पाकिस्तान अपना दूसरा मैच इंग्लैंड के खिलाफ मंगल को पाले किले में खेलेगा। सेमीफाइनल की दौड़ में रहने के लिए पाकिस्तान को लाजिम फतह दरकार होगी। इस मैच में पाकिस्तान को शिकस्त हुई या बारिश से मंसूख हुआ तो पाकिस्तान टीम को दीगर टीमों पर इन्हिसार करना होगा। कौमी टीम आखिरी सुपर 8 मैच 28 फरवरी को श्रीलंका के खिलाफ खेलेगी। रिपोर्ट आपने देखी और समझ नहीं आ रहा पाकिस्तान को खुश होना चाहिए इस एक पॉइंट से या फिर 2 पॉइंट से खुश होना चाहिए था। कारण भाई आप क्या समझते हैं, 1 पॉइंट से ही हमें खुश होना चाहिए या फिर आप समझते हैं कि कल चांस था कि हम 2 पॉइंट्स ले सकते थे और न्यूजीलैंड को बीट कर सकते थे? बहुत खुश होना चाहिए पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान का जितना चांस था वो टॉस से पहले बहुत होना चाहिए, बहुत खुश होना टॉस से पहले तक पाकिस्तान का बहुत चांस था, लेकिन जैसे टॉस हुआ है, जिस टीम का अनाउंस किया गया है और जो टॉस का फैसला किया गया है, उसके बाद पाकिस्तान की बहुत खुशकिस्मती है कि उसको 1 पॉइंट मिल गया। कैसे एक्सप्लेन करें? अब आपने टॉस जीत के इन कंडीशंस में और पहले बैटिंग करने का फैसला कर लिया। तो पहले जब इंडिया के खिलाफ आपको जब ऊपर से बूंदाबांदी गिर रही है और उसमें पूरी दुनिया जो है वो ये प्रेफर करती है कि आप DLS में चेस करें। और मुझे नहीं समझ में आया कि क्या लफ्ज़ में यूज़, क्या मतलब साइंसदानी है, अब उनके लिए क्या कह सकते हैं, उन्होंने कौन सी कैलकुलेशन की है। मैं वाकई बहुत, मुझे तजस्सुस है इस चीज़ का कि मैं वो समझ सकूं कि वो कौन सी प्लानिंग थी जिसमें इस पिच पे पहले बैटिंग करना और उसके बाद आप सिर्फ 1.5 पेसर के साथ जो भी टोटल आप बनाएंगे, आप 5 ओवर का मैच हो जाता है, आप 100 रन भी बना लेते हैं। 100 रन बनाने के बाद आप वेट कंडीशंस में स्पिन डोमिनेंट बॉलिंग से आप रन्स डिफेंड करने जाएंगे। ये बात बॉल ग्रिप ही नहीं होता हाथ में, बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। और आप सिर्फ 1.5 पेसर के साथ, मतलब चलो यहाँ पे चल जाता कि आपने एक ओवर करवाना है। सलमान मिर्ज़ा, आपने अगर ये वाली चीज़ करनी थी तो आपका 1 पेसर और बनता था। प्लस ऐसी जो सिचुएशन होती है 1 ओवर वाली कहानी, उसमें एक थोड़ी सी लेफ्ट फील्ड किस्म की एक वो होती है कि शाहीन को आप खिला सकते थे छोटे फॉर्मेट के हिसाब से, क्योंकि एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि वहाँ पर आपने 5 ओवर करने या 10 ओवर कर। फिर उसके बाद आप 9वें नंबर तक बैटिंग कर रहे हैं, लेके जा रहे हैं, उसमें आप नाफे की जगह पे आप फ़खर को लेके आ गए। चलो वो भी एक चीज़ समझ में आती है। बाबर, जिसके बारे में आपने ये अनाउंस किया हुआ है कि वो शुरू के 6 ओवर में नहीं खेल सकता, वो 12 ओवर के बाद नहीं खेल सकता, तो ये रेन इफेक्टेड मैच होता तो फिर बाबर कहाँ खेलता? तो ये जो बाबर को आपने कैरी किया है और ये सारी चीज़ें देखते हुए, तो मेरे ख्याल में अगर ये मैच हो जाता और शॉर्टेंड मैच होता तो पाकिस्तान को बहुत शदीद हज़ीमत उठाना पड़ती। उस लिहाज से पाकिस्तान बहुत खुशकिस्मत रहा है, ख़ासतौर पर पाकिस्तान की मैनेजमेंट बहुत खुशकिस्मत रही है। कल वर्ल्ड कप से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हुई थी उसमें ज़ाहिर सलमान अली आगा ने कहा था कि हमें जो लगेगा, अगर बाबर को ड्रॉप करना पड़ा तो बाबर को ड्रॉप करेंगे, और हमें लगा कि फ़खर को ड्रॉप करना पड़ा तो फ़खर को करेंगे। फ़खर को साथ तो 3-4 मैच वो नहीं खेले, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं बाबर को ड्रॉप करने की, या आप समझते थोड़ा सा एक बड़े नाम का प्रेशर है? नहीं, अगर प्रेशर है तो फिर ओपन खिला दें उसको, क्योंकि देखें जो मामला है वो तो नहीं चल पा रहा। अब मिसाल के तौर पे
बड़ी सीधी सी बात है कि यही इसी किस्म का प्रेशर कोई राना फ़हीम अशरफ के ऊपर भी है चैंपियंस ट्रॉफी से। वो टीम से बाहर नहीं हुए, जब से उनका कमबैक हुआ है वो बाहर तो नहीं हुए ना। अच्छा, उसके बाद लेकिन उसको उनका किसी न किसी तरीके से हम अभी भी बहस कर रहे हैं, उनका यूटिलाइजेशन आप देख रहे हैं, अंडर यूटिलाइज्ड है कि आप उनको करें। उन्होंने 3-4 मैचेस में 3-4 जगह पे T20 फॉर्मेट में खास तौर पे उन्होंने अपनी यूटिलाइजेशन दिखाई है। एशिया कप का जो फाइनल था उसमें भी उन्होंने बॉलिंग से भी गेम पकड़ के दिया था। अभी नीदरलैंड के खिलाफ आपको मैच जितवा के दिया है। तो कैपेबिलिटी उनके पास लिमिटेड प्लेयर है, लेकिन वो करके दे रहे हैं। बाबर की तो यूटिलाइजेशन आपको कहीं पे भी नज़र नहीं आ रही है। तो आप मिड ऑफ पे अच्छे कैचेस ले रहे हैं। हाँ तो अच्छे लिए वैसे, नो डाउट कैचेस अच्छे लिए। तो अब मैं अब करने को एक ही काम रह गया तो बहुत अच्छा करेंगे ना। अगर ये भी नहीं करेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो जाएंगी। तो इसमें ये कि आप साइम भी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो बाबर को अगर आपने खिलाना ही है तो आप ओपन खिला दें। जब आप खुद कह रहे हैं कि चौथे नंबर मतलब वहाँ पे उसकी नहीं है, तो कैसे 12वें ओवर के बाद आप, और जब ये स्टेटमेंट देने के बाद तो बाबर का टीम में रहना मुझे समझ नहीं आ रहा। ये थोड़ी सी मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कोई एक पेज पर नहीं है, मैनेजमेंट हो या कोच हो या कप्तान हो या सीनियर प्लेयर्स हो। अगर देखें बार बार एक ही चीज़ की मिस्टेक हो रही है, इट मीन्स के दोनों में कुछ डिफरेंसेस हैं। कुछ फ़खर जमान को ना खिलाना, फिर बैटिंग इंडिया के ख़िलाफ़ बैटिंग बॉलिंग का फ़ैसला करना, न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ बैटिंग का फ़ैसला करना। समझते हैं कि थोड़ा सा ड्रेसिंग रूम की कुछ वो फुटेजेस भी चली थी, कुछ है थोड़ा सा मामला, या एक पेज पर है सारे? जो फुटेजेस चली थी वो तो खैर कोई ऐसी वो नहीं जो सलमान, हाँ वो बता रहे थे किसको भेजना है क्या है। नहीं वो तो आउट होके आगा आए थे, और अगर उसको आपको लिंक करके देखना पड़ेगा। जब आगा आउट होके जा रहे थे तो उस वक्त भी उन्होंने मुंह नीचे करके बहुत ज़्यादा अपने ऊपर भी गुस्से का इजहार किया है कि वो गलत शॉट खेल के आउट हो गए थे। तो वो जो उस वक्त का जो लोगों ने उसका जो मतलब लिया वो ये लिया कि शायद आगा जो है किसी इर्द गिर्द के लोगों के ऊपर गुस्से हैं। नहीं, कभी कभी एथलीट अपने ऊपर भी होता है। अच्छी पोजीशन में थे, बिल्कुल उनको रन करने चाहिए थे, अच्छा खेल सेट हो गए थे, वो मिस रीड कर गए और वो वहाँ पर आउट हो गए। तो इस वजह से ये जो सिचुएशन थी वो ना हसन से रिलेटेड थी और ना ही बाबर से रिलेटेड थी। तो वो चीज़ तो नहीं। कल भी हमने, अगर फुटेजेस की बात कर रहे हैं तो कल हमने देखा बारिश हो रही है, उसमें आगा, बाबर और हसन जो हैं वो साथ में चाय पीते हुए दिखाई दिए हैं, और तो मतलब कोई ऐसी चीज़ दिखाई नहीं दे रही। चाय पकौड़े चल रहे थे भाई रोज़े के अंदर, और उम्मीद करते हैं कि जीत के साथ जो है वो पाकिस्तान सुपर 8 मरहले में दूसरा मैच जो है वो जीते। इंग्लैंड से मैच है, अभी इंग्लैंड और श्रीलंका का मैच जारी है। फिर पाकिस्तान का जो मैच है वो 24 तारीख को इंग्लैंड से मैच है, उस पर भी बात करेंगे। ये जो रेन के कुछ कवानीन है, ये जो ओवर रिड्यूस करने की बातचीत होती है, ये थोड़े से कन्फ्यूजन होता है लोगों को, फैंस को। इस हवाले से भी बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, इस पर भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। एक पता हुआ फिर खुश आमदीद। और जैसे ही हम देखते हैं कि बारिश से मुतासरा कोई मैच होता है, टॉस होने के बाद मैच शुरू नहीं होता है, तो फैंस भी थोड़े से तजस्सुस का शिकार होते हैं कि भाई ओवर्स कब से कटना शुरू होंगे, कितनी लेट होगी तो कितने ओवर्स कटेंगे, कट ऑफ टाइम क्या होता है मैच का, ये सब पूछते हैं कामरान भाई से। कामरान भाई 6:30 बजे कल मैच शुरू होना था, 6 बजे टॉस हुआ, उसके बाद ओवर्स कितनी देर बाद कटना स्टार्ट होंगे और किस लिहाज से करते हैं? मतलब 1 मिनट के हिसाब से कटते हैं, 4 मिनट में इतने ओवर्स कटेंगे या 5 मिनट में इतने ओवर्स कटेंगे, उसका क्या ड्यूरेशन क्या होती है, कैलकुलेशन क्या होती है उसकी? देखें, क्रिकेट में चाहे कोई भी फॉर्मेट हो, एक ओवर का जो बेंचमार्क जो टाइम रखा जाता है वो 4 मिनट रखा जाता है। अच्छा, फिर उसके बाद ये जो नॉर्मल ब्रॉडकास्ट है इसमें 60 मिनट एक्स्ट्रा रखे जाते हैं किसी भी डिले के लिए या आपकी ऑफिशियल उसके लिए। ठीक है, तो आप 60 मिनट वो निकालते हैं। फिर उसके बाद 10 मिनट तकरीबन इनिंग्स ब्रेक के अवेलेबल होते हैं अंपायर्स के पास, या जो उसको कंज्यूम मतलब वहाँ पे एलोकेट कर सकते हैं। ठीक है, इनिंग्स ब्रेक को छोटा कर दें या जो भी 10 मिनट है। तो इस तरह से तकरीबन आप ये समझें कि 60 से 70 मिनट एक्स्ट्रा हैं आपके पास। हाँ। और पहले ये 90 मिनट हुआ करते थे, अब वो 70 मिनट पे आ गया है कि 70 मिनट तक अगर मैच शुरू नहीं होता, स्केड्यूल्ड स्टार्ट ऑफ प्ले से, तो फिर ओवर्स कटना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, और हर 4 मिनट के बाद एक, हर 8 मिनट पे 2, हर 8 मिनट पे 2। अच्छा, हाँ ठीक। तो क्योंकि हाँ एक ही बात होगी, हर 8 मिनट पे एक। हाँ, अच्छा, हर 8 मिनट पे एक ओवर, क्योंकि दोनों टीमों का होना है ना। हाँ, तो 4 ओवर उधर के, 4 ओवर इधर के, 4 मिनट उधर के, 4 मिनट इधर के। ठीक है, ठीक है। तो हर 8 मिनट पे आप ये समझें कि एक ओवर का हर इनिंग में कम होना शुरू हो जाता है।
तो फिर उसमें कभी कभार ऐसी सिचुएशन होती है कि जहाँ पे इनिंग्स ब्रेक को भी शॉर्टन किया जाता है या और जो चीज़ें होती हैं जो बीच में ब्रेक्स होती हैं, क्योंकि अब जैसे इस टूर्नामेंट में आपको 2 वाटर ब्रेक्स हैं, एक आपकी पावर प्ले के बाद आ रही है और एक 14वें ओवर के बाद। तो ये यूजुअली जो है पावर प्ले के बाद छोटी सी होती है ना, वो तो बड़ी वाली तो 14 के बाद ही आती है। दोनों का साइज सेम होता है, 3 मिनट 4 मिनट, अच्छा, और 4 मिनट नहीं तो 2.5 मिनट या 3 मिनट के आपका जो भी है। तो उसमें फिर ये है कि ये अलाउंसेस अंपायर्स के पास होते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर छोटा मैच होगा तो शायद अगर 14 से कम ओवर्स का मैच हो गया तो एक आपका जो वाटर ब्रेक है वो तो वैसे ही कम हो गया। बिल्कुल। तो आप ये समझ लें कि 1 ओवर के इक्विवेलेंट ऑलमोस्ट आपको टाइम उसमें से मिलाता है। फिर उसके बाद अगर आप क्योंकि शॉर्टन मैच है, अंपायर ये डिसाइड करें कि नहीं भाई मौसम भी इतना बेहतर है तो हम जो है वो वैसे पानी पीने की इजाज़त दे देंगे, लेकिन हम वाटर ब्रेक नहीं करेंगे। कट ऑफ का क्या रूल होता है? कट ऑफ का फिर घंटे बाद? कट ऑफ का फिर यही है कि तकरीबन 3.25 घंटे के बाद जो अगर आपका स्केड्यूल्ड क्लोजअप प्ले है तो मतलब 6:30 बजे मैच शुरू होना है और 9:30 पौने 10 तक अगर मैच शुरू नहीं हुआ तो अंपायर अबैंडन कर देंगे, मनसूख कर देंगे। क्योंकि जो आप ब्रॉडकास्टिंग में जो आपने एक बैंड लिया हुआ होता है वो बैंड आपने लिया होता है 4 घंटे का। अच्छा, ठीक है, और 5 ओवर का मैच आपको करवाने के लिए 5 ओवर का मतलब है 10 ओवर का खेल होना तो 40 मिनट है, 40 मिनट का गेम प्ले है। बिल्कुल। तो आप इसमें बहुत भी स्क्वीज़ करके अगर आप करेंगे तो आपको 45 मिनट तकरीबन लगते हैं। तो इसलिए आप माइनस कर दें उसमें से 3.25 घंटे आप कर लें कि 3.25 घंटे से आगे जो है वो फिर मैच नहीं हो पाता। बड़ी टेक्निकल चीज़ें हैं और बहुत सारे लोग परेशान भी हो रहे थे कि भाई ये तो श्रीलंका में इतनी बारिशें हो रही हैं, अगले मैचेस का क्या होगा, पाकिस्तान टीम अगर सेमीफाइनल में जाती है फिर क्या होगा। सेमीफाइनल और फाइनल के लिए तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए तो जो है वो रिज़र्व डे रखा गया है, उसके कवानीन भी मौजूद हैं। अगर मैच नहीं होता है उसी दिन यानी 4 मार्च को पाकिस्तान अगर सेमीफाइनल में पहुँचता है तो 4 मार्च को पाकिस्तान की टीम जो है वो सेमीफाइनल में आपको खेलती हुई नज़र आएगी। अगर नहीं होता तो 5 मार्च को आई थिंक जो रिज़र्व डे है उस पर मैच कराया जाएगा। फाइनल का भी यही सीन है, 8 मार्च 9 मार्च रिज़र्व डे रखा गया है जो कि हर आईसीसी टूर्नामेंट की प्लेइंग कंडीशंस में होता है और ये तमाम तर सूरत हाल है। तो फैंस काफ़ी परेशान हो रहे थे। दूसरी जानिब सुपर 8 का जो दूसरा मैच है इंग्लैंड और श्रीलंका का वो भी जारी है और इंग्लैंड की टीम जो है वो मुश्किलात का शिकार हमें नज़र आ रही है। 74 रन पर उनके 4 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, फिल सॉल्ट अकेले खड़े हैं। उसके अलावा जो दीगर दूसरा एंड है वहाँ से विकटें गिरने का सिलसिला जारी है। 11वें ओवर का खेल जो है वो इस वक्त इंग्लैंड और श्रीलंका के मैच में जारी है। क्या समझते हैं काउन भाई, थोड़ा सा स्ट्रगल करती हुई ख़ास तौर पे स्पिन के अगेंस्ट तो बहुत ही स्ट्रगल करती हुई हमें नज़र आ रही है इंग्लैंड की टीम, इसका फ़ायदा उठाना चाहिए पाकिस्तान को भी? वैसे पाकिस्तान का भी मुकाबला जो है ना अपने आप से चल रहा है। हाँ। उससे फुर्सत मिलेगी तो फिर किसी और से भी फ़ायदा उठा लेंगे। अभी पूरा जो टूर्नामेंट है ना वो अपने आप में ही खेल रहा है पाकिस्तान उसके अपने मसाइल ही नहीं ख़त्म हो पा रहे। यहाँ इंग्लैंड की बिल्कुल बात सही है और इंग्लैंड ने हालांकि बड़ी टीम है, बड़े नाम है। नहीं, श्रीलंका को अभी इन्होंने सीरीज़ हराई है उन्होंने, बिल्कुल अपने से पहले। और यहाँ पे श्रीलंका में तो जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट समझी जा रही थी। और अब वही वाली बात है कि वर्ल्ड कप में इनका भी हाल थोड़ा सा पाकिस्तान वाला ही हुआ है कि उससे पहले सब कुछ जीत रहे हैं। और एक लग रहा था कि शायद इंडिया में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लेकिन अब यहाँ पे भी जिस तरह से खेले हैं जॉस बटलर कंप्लीटली बिल्कुल ही वो तो आउट ऑफ फॉर्म दिखाई दे रहे हैं, आउट ऑफ फॉर्म नज़र आ रहे हैं। इस पर बात करते हैं, जॉस बटलर पर भी, उनकी जो दीगर बैटर्स हैं उन पर भी बात करते हैं, इंग्लैंड की मुकम्मल टीम पर भी बात करते हैं क्योंकि अगला मैच हमारा इंग्लैंड के साथ है इसी ग्राउंड पर जहाँ पर श्रीलंका और इंग्लैंड जो है वो मध्य मुकाबले। प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। और इंग्लैंड की टीम श्रीलंका के खिलाफ सुपर 8 के दूसरे मैच में कमबैक की भरपूर कोशिश कर रही है क्योंकि 3-4 खिलाड़ी उनके लंबा स्कोर नहीं कर सके, बड़ा स्कोर नहीं कर सके, जल्दी आउट हो गए, जिसमें जॉस बटलर हैं और हैरी ब्रोक हैं, आई थिंक बेंटन है, एक और कोई बैट्समैन है। 4 खिलाड़ी, जैकब बेथल जिनको काफ़ी प्रॉमिसिंग जो है वो बैट्समैन कहा जा रहा है। 4 खिलाड़ी आउट हो गए, 90 पर 4 थे अभी कुछ देर पहले और फिल सॉल्ट ने अपनी सेंचुरी मुकम्मल की है। टॉस पे मैं सुन रहा था कि कह रहे थे कि 175 180 होना चाहिए जो भी टीम बैटिंग कर रही है। तो मुझे तो नहीं लगता यहाँ पे, क्योंकि 13वां ओवर चल रहा है, कौन सा ओवर चल रहा है और 92 for 4 है अभी। 13 ओवर हो गए, 94 पे 4 हैं, सैम करन खड़े हुए, फिल सॉल्ट हैं। मुश्किल तो लग रहा है, 7 ओवर रह गए, 160 से ज़्यादा 160 हो सकता है, 160 दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर ये वही बात है कि इस खेल में कुछ कह नहीं सकते। 2 ओवर अगर बहुत अच्छे लग गए, जो कि चांसेस इसकी प्रॉबेबिलिटी कम है,
कि श्रीलंका की बॉलिंग और इंग्लैंड की बैटिंग इतने ज़्यादा ओवर्स लगा सकें, लेकिन 160 तक लग रहा है, जो शायद थोड़ा सा फाइटिंग टोटल तो होगा लेकिन विनिंग टोटल शायद ना हो। स्पिनिंग के क्या ऑप्शन है इंग्लैंड के पास? अगर 160 भी करते हैं ये, क्या स्पिन ऑप्शन है इनके पास? क्या फास्ट बॉलर्स हैं? आदिल रशीद, विल जैक्स, यही ऑप्शंस हैं जो ये लेके चल रहे हैं इस वक्त मेनली। और फिर फास्ट बॉलर्स में आई थिंक एक तो आर्चर क्यूरन है, आर्चर है, क्यूरन है, ओवरटन होंगे। तो ये सारी आपकी इतनी कोई प्रोमिनेंट बॉलिंग नहीं है मुझे लगता है। 160 अगर ये करते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल होगा डिफेंड सैम करना। करन अच्छी फॉर्म ये देखते हुए कि श्रीलंका की जो टीम है जो बैटिंग कर रही है, ज़ाहिर है उनके भी 2-3 बैट्समैन हैं जो रन्स कर रहे हैं, अच्छी फॉर्म में हैं, तो 160 किसी भी सूरत इंग्लैंड के लिए मुश्किल नहीं होगा। अच्छा, इससे होगा क्या, ये जो भी टीम ये वाला मैच जीतती है तो फिर कोशिश हमारी ये होगी, हमारा ये मानना होगा कि यार वो कोई दूसरा मैच ना जीते, एक ही जीते बस, क्योंकि अगर वो दूसरा मैच जीत जाती है 4 पॉइंट्स हो जाएंगे, हम थोड़ा सा हमारे लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि कल जो पाकिस्तान न्यूजीलैंड का मैच हुआ है, इफेन बट्स तो शुरू हो गए बॉस। वो ज़रूरत नहीं, आदतन शुरू हुए हैं। हाँ क्योंकि अभी एक मैच सुपर 8 का सिर्फ एक मैच, हाँ, वो जो कि हुआ भी नहीं है, जो कि हुआ भी नहीं, वॉश आउट भी नहीं हुआ, और कैलकुलेशन हमने करना शुरू कर दिए। मतलब इतनी भी क्या, अगर इतना है कि आपको टूर्नामेंट या राउंड शुरू होते ही आपको इट्स एंड बट्स में जाना पड़ता है, तो यार फिर बेहतर है कि ना खेले टूर्नामेंट। नहीं तो ये तो दूसरी टीमों के लिए भी है ना, तो दूसरी टीम तो ठीक है ना, तो अभी अगला एक मैच तो जीते हैं, ये अगला अभी कुछ मैचेस हो जाने दें, उसके बाद कैलकुलेटर निकालेंगे। मतलब कल मैं देख रहा था कि अभी बारिश रुकी नहीं थी, मैच का फैसला हुआ नहीं था, और तभी से लोगों ने कहना शुरू किया था अब इसके बाद ये हो तो इसके बाद ये हो, तो उसमें शायद हम वो तो अनाउंसमेंट भी नहीं हुई थी उस वक्त, तो इंग्लैंड श्रीलंका को हरा दे तो श्रीलंका इंग्लैंड को हरा दे, इस तरह। भाई सीधा सीधा एक सिनेरियो है कि पाकिस्तान अभी तो सीधा ही है कि अभी 1 पॉइंट मिल गया है, एक मैच कम से कम आपको और जीतना पड़ेगा। नहीं, मैं एक सिंपल बात कर रहा हूँ कि अगर आपने इफ एंड बर्ड्स और बगैर किसी के सहारे पे जाना है तो आपने अगले दोनों इंग्लैंड से मैच जीतना है 24 को, श्रीलंका से मैच जीतना है 28 को, सीधे आप सीधे सेमीफाइनल में। और अगर पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड से मैच हार जाती है, श्रीलंका से मैच हार जाती है, फिर तो ज़ाहिर है इफ एंड बर्ड्स होनी है, फिर तो हमने वेट करना है कि फिर क्या, आप क्या समझ रहे हैं कि 1 पॉइंट लेके भी आप क्वालिफाई कर जाएंगे? नहीं, एक जीत के, मैं कह रहा हूँ एक जीत के और 1 पॉइंट के साथ 3 पॉइंट, 3 पॉइंट्स में तो आपकी इफ एंड बट्स होगी ना यार। 3 पॉइंट के ऊपर मोस्ट प्रॉब्ली आप निकल जाएंगे। कैसे? क्योंकि बाकी जो टीम्स हैं उनके किसी न किसी के पॉइंट कटेंगे ना। नहीं, 3 पॉइंट पे आप, ये अभी आज का मैच हो जाए तो फिर उसके बाद मैं आपको कैलकुलेशन बताऊंगा, अभी बहुत लंबी कैलकुलेशन। वो ठीक है, लेकिन 3 पॉइंट पे इतना आसान नहीं होगा। आसान तो 4 पॉइंट के ऊपर भी नहीं होगा, ठीक है, लेकिन 3 पॉइंट्स के ऊपर प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ जाती है। पाकिस्तान 2 पॉइंट पे भी 2010 के वर्ल्ड कप में ऐसा ही हुआ था, 2 पॉइंट्स के साथ पाकिस्तान क्वालिफाई किया था, यही फॉर्मेट था के लिए। हाँ, यही फॉर्मेट। अच्छा, उसमें 4 टीमें थी और उसमें साउथ अफ्रीका थी, इंग्लैंड 3 के 3 मैच जीत गई थी, और उसके बाद पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका और एक और टीम थी शायद श्रीलंका थी, श्रीलंका नहीं, मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा, खैर 3 टीमें थी। वो तीनों टीमों ने 2-2 एक मैच जीता हुआ था, उनका 3 वे टाई हो गया था, तो सबके 2 पॉइंट से पाकिस्तान बेटर रन रेट के ऊपर चला गया था। और इंग्लैंड ने उस जो ग्रुप में सारे मैचेस जीते हुए थे। अब मिसाल के तौर पे अभी श्रीलंका खेल रही है, ठीक है, अभी उनकी 5वीं विकेट भी गिर गई है। श्रीलंका सारे के सारे मैचेस सारे मैचेस जीत जाती है तो 6 पॉइंट्स के ऊपर निकल जाएगी ना। ठीक है, फिर उसके बाद आपकी पीछे क्या रह जाता है? न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और पाकिस्तान है। अगर आप एक मैच और जीतते हैं तो आपका 3 वे टाई की कहानी बनती नहीं है, क्योंकि अनटिल इंग्लैंड का कोई मैच टाई हो, इंग्लैंड पाकिस्तान से भी हार जाता है, और जो कि लग रहा है उनकी हालत देख के मैं मिसाल दे रहा हूँ, आप इंग्लैंड को आप हरा पाते हैं, श्रीलंका को तो आप नहीं हरा पाते, जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। आपने इंग्लैंड को हराया, श्रीलंका से आप हार गए, श्रीलंका ने इंग्लैंड को भी हरा दिया और उधर न्यूजीलैंड को भी हरा दिया, 6 पॉइंट के ऊपर वो टॉप पे चले गए। अब क्या हुआ, इधर से पाकिस्तान ने इंग्लैंड को हराया और उधर से इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को हरा दिया, 3 पॉइंट न्यूजीलैंड के भी हो गए, या दोनों ने जो है कि मैं इंग्लैंड को हराया, दोनों से हार गए, पाकिस्तान 3-3 हो गए, तो इंग्लैंड के 0 पॉइंट यहाँ पे 3-3 पॉइंट्स के ऊपर फिर नेट रन रेट के ऊपर आप क्वालिफाई कर सकते हैं। मतलब बिल्कुल अभी टू अर्ली है, हाँ, क्योंकि अभी 24 तारीख को परसों जो मैच है इंग्लैंड से, वो एक हमारी कोशिश होनी चाहिए पूरे एक तैयारी के साथ मैदान में उतरना है, वो मैच पाकिस्तान ने किसी सूरत नहीं छोड़ना है और वो मैच जीतना है, फिर आगे जाके जो है वो आपके लिए मुश्किलात जो है वो कम हो सकती है। प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक ब्रेक के बाद वापस आकर इंग्लैंड के स्कोर पर भी बात करेंगे और आज जो बड़ा मैच है साउथ अफ्रीका और इंडिया का, उस पर भी बात करेंगे।
प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुशामदीद आपसे। कुछ देर पहले इंग्लैंड की आखिरी उम्मीद फिल सॉल्ट भी आउट हो गए और लग यूँ रहा है कि अब इंग्लैंड की टीम 150-160 रन तक ही पहुंच सकेगी और आई थिंक श्रीलंका अपने होम ग्राउंड पर जिस किस्म की उनकी बैटिंग फॉर्म लगी हुई है वो चेस करने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन देखना पड़ेगा, इंग्लैंड की बैटिंग बॉलिंग भी जो है वो इतनी वीक नहीं है कि इतनी आराम से ये चेज हो जाए। आज जो दूसरा मैच है उस पर भी बात करते हैं। साउथ अफ्रीका और इंडिया के दरमियान बहुत ज़बरदस्त मैच है। कानून भाई, बड़ा मैच, कल भी एक बड़ा मैच था न्यूजीलैंड पाकिस्तान। वैसे अब तो खैर सारे ही बड़े मैच हैं, कोई छोटी टीम है नहीं, एक जिम्बाब्वे के अलावा, उसको भी आप छोटा नहीं कह सकते। आज के मैच में आप क्या देख रहे हैं? अभिषेक शर्मा 3 मैचेस 3 डक पे आउट हो गए, खेलते हुए आपको नज़र आ रहे हैं? इंडिया की प्लेइंग 11 आपको क्या खेलती हुई नज़र आ रही है? अभिषेक शर्मा के अलावा आप सोच सकते हैं वो लोग कि किसी को चेंज करना है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। एक तो ये कि अभिषेक शर्मा और स्क्वाड भी चल रहे हैं कल जो सूर्य कुमार यादव की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है उसके अंदर उन्होंने बहुत बड़ी बात कर दी कि अभी वो मैंने देखा कि वो हमें कैरी करता रहा और अब हमारा हमें कैरी करने का टाइम है। बात सही है। और सूर्य कुमार यादव से ज़्यादा इस बात का एहसास किसको हो सकता है जो एशिया कप में कुछ भी नहीं कर पा रहे, पूरे फेल थे भाई। और वहाँ पे अभिषेक शर्मा ने उन क्रिटिकल मैचेस में निकाला था। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो करेंगे क्योंकि ईशान किशन भी फॉर्म में है, तिलक वर्मा का भी। लेकिन मैच ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है टूर्नामेंट के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि इस मैच के बाद इस टूर्नामेंट की टॉप फेवरेट टीम डिसाइड हो जाएगी जो भी। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि भाई आज जो है ना साउथ अफ्रीका जीते, ताकि ये वाला ग्रुप तो इंटरेस्टिंग हो गया पहले वॉश आउट के बाद ही, वो वाला ग्रुप भी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। ही है। कैसे हो? मतलब वहाँ पे वेस्ट इंडीज इस मैच से क्या फ़र्क पड़ेगा? जिम्बाब्वे को चलें आप कह लें कि तीन टीमें तो है ना यार, 3 टीमें हैं ना। तो यहाँ पे भी अभी यहाँ पे किसी दो का आपको पता नहीं है क्लियर। श्रीलंका आज ये मैच जीत जाता है तो है। मैं यही तो कह रहा हूँ, हमारा तो हो गया इंटरेस्टिंग ग्रुप, चारों क्वालिफाई कर सकते हैं। वहाँ पे भी इंटरेस्टिंग हो जाएगा ना अगर साउथ अफ्रीका आज का मैच जीत जाए। तो साउथ अफ्रीका को आप क्या माइनस कर रहे थे? नहीं, इंडिया को माइनस कर रहा हूँ ना भाई। बहुत सारे फॉर्मर क्रिकेटर्स बोल रहे हैं कि वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका में तो जाते हुए नजर आ रहे हैं। आमिर ने कहा है इंडिया नहीं होगा सेमीफाइनल में। एग्री करते हैं इससे? देखना पड़ेगा, क्योंकि ये बात सही है कि शायद हमने भी पहले बात की थी कि जो इंडिया की साइड उतनी कॉम्पैक्ट दिखाई नहीं दे रही जितनी 2024 के वर्ल्ड कप में थी या 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में थी। नो डाउट। वो जडेजा तो अनबीटेबल साइड लग रही थी, बिल्कुल बहुत ही राउंडेड साइड थी। प्लस कैप्टनसी का भी फ़र्क और बहुत सारी चीज़ें थी। यहाँ पे ये हुआ है कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस के ऊपर बच गया है इंडिया। यूएसए के अगेंस्ट सूर्य कुमार यादव वो बचा गए, पाकिस्तान के अगेंस्ट ईशान किशन मैच निकाल गए। तो एक कंप्लीट टीम परफॉर्मेंस हमें नजर नहीं आ रही जिसमें एवरीबॉडी चिप इन करे या एक दो विकेटें ले, वो डोमिनेटिंग या डोमिनेटिंग वो नज़र नहीं आ रही है। तो लेकिन ये उनका आप कह रहे हैं, मतलब आप कह सकते हैं कि 4 मैच खेल लिए उन्होंने, लेकिन परफेक्ट मैच अभी तक नहीं खेला है। गैप्स हैं और उसमें अगर वो अब कब होता है, वो आज साउथ अफ्रीका के खिलाफ होता है या सेमीफाइनल या फाइनल में होता है, कहीं ना कहीं पे तो ये एक्सपोज होगी। तो ये वो उस तरीके की टीम नहीं लग रही है 2024 वाली या 2025 चैंपियंस ट्रॉफी वाली के यार उनको पूरी कोई सामने वाली टीम अपनी बेस्ट एफर्ट से भी खेल ले तब भी हराना मुश्किल हो, ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। अहमदाबाद में मैच है तो आप क्या समझते हैं, पहले बैटिंग सूटेबल रहेगी या पहले बॉलिंग सूटेबल रहेगी किसी भी टीम के लिए? अहमदाबाद तो यूजुअली पहले बैटिंग ज़्यादा वो होती है। अब डिपेंड करता है कि पिच बड़ा ग्राउंड है, पिच कौन सी है, चेजिंग इतनी आसान नहीं होती। लेकिन मैच अच्छा होगा। साउथ अफ्रीका की भी जो साउथ अफ्रीका का अगर स्क्वाड भी देख लें हम, क्योंकि उनके पास भी बड़े अच्छे स्पिन ऑप्शन भी हैं, उनके पास बैटर्स बड़े ख़तरनाक है भाई। इन लोगों के पास एडन मर्कन लीड कर रहे हैं, एंगिडी हैं, ब्रेविस हैं, ऑन्टन डिकॉक बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में, टोनी डिजोर्जी हैं, फरेरा हैं, कॉर्बिन बॉश हैं, जॉर्ज लेंडे, केशव महाराज इनके पास एक स्पिन ऑप्शन है, जॉर्ज हैं, और इसके अलावा मफाका ये फास्ट बॉलर, एक यंग फास्ट बॉलर है इनके, डेविड मिलर है एक बहुत अच्छे फिनिशर, मार्को यंसन बहुत अच्छे फास्ट बॉलर, एंड्रिच नोकिया बहुत अच्छे फास्ट बॉलर। थोड़ा सा फास्ट बॉलिंग साइड पे इनकी स्ट्रेंथ हमें थोड़ी सी नज़र आ रही है, जो कि हमेशा से रही है साउथ अफ्रीका की। पेस अटैक जो है वो उनका अच्छा ही होता है। बैटिंग में भी है, क्योंकि उनके पास डिकॉक है, मार्करम में बहुत शानदार इनिंग खेली थी। फिर उसके बाद आपके स्टब्स भी आ गए हैं डोनोवन फरेरा की जगह पे, ब्रेविस हैं, स्टब्स हैं, मिलर हैं, बहुत ज़बरदस्त। फिर उसके बाद मार्को यानसन भी वो भी आउटस्टैंडिंग फॉर्म में नज़र आ रहे हैं बैट से। तो बैटिंग भी बहुत टीम तो बहुत अच्छी नज़र आती है इनकी हमेशा।
लेकिन एंड में जाके क्या हो जाता है इनको। हाँ, तो पिछले वर्ल्ड कप में भी ऑलमोस्ट ले ही गए थे, ले ही गए थे यार। वो एक बाउंड्री के ऊपर कैच अगर इधर उधर से उधर हो जाता तो मतलब आपको वो बात सही है कि इंडिया जीत गया, वरना ये भी जीत सकते थे। बिल्कुल। जाते जाते श्रीलंका या इंडिया प्रेडिक्शन, और श्रीलंका या इंग्लैंड? श्रीलंका। और दूसरे मैच की? साउथ अफ्रीका। मेरी भी ये ख्वाहिश है कि भाई साउथ अफ्रीका आज का मैच जीते ताकि जो दूसरा ग्रुप है वो भी इंटरेस्टिंग हो, और हो सकता है कि फिर वेस्ट इंडीज़ भी अगर इंडिया को हरा देता है तो जो होस्ट नेशन है, जो डिफाई चैंपियन है, वही सेमीफाइनल से पहले जो है वो बाहर हो जाए। लेकिन टू अर्ली टू से, आज अहमदाबाद में मैच होगा, उसके बाद ही पता लगेगा कि कौन सी टीम अच्छा खेलती है, कौन सी टीम जीतती है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ है, कल एक और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।